और मेरी तरफ से सादर प्रणाम। पहली बात तो मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और ऐसा माहौल भी मैंने जीवन में पहली बार देखा है, क्योंकि बचपन से पढ़े लिखे, फिर उसके बाद जॉब में लग गए, शादी हो गई, बच्चों में लग गए और दिन भर की दिनचर्या बिजी हो गई। लेकिन जो रास्ते पर चल रहे थे, उस रास्ते पर चलने के लिए भी एक सही दिशा बताने वाले चाहिए, एक ज्योति दिखाने वाले चाहिए। यहाँ आकर पहले दिन मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने भी यही सोचा था कि कहाँ से कहाँ आ गए, लेकिन जब दूसरा दिन आया तो लगा कि सही जगह आ गई। यहाँ से तो अगर मैं नहीं आती तो मेरे जीवन में बहुत कुछ छूट जाता। मतलब रास्ते में तो चल रही थी, लेकिन आचार्य जी ने जो ज्योति बताई, वो ज्योति मेरे मार्ग को बहुत सरल करती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो मैं सीख कर जा रही हूँ, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि मैं योग और ध्यान का मैंने नाम सुना था, लेकिन इसको किया कैसे जाता है, उसका सही तरीका क्या है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। पूरी ब्लैंक थी। तो जो चीजें मेरे दिमाग में तो थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि हम कैसे करें। आंख बंद करके बैठ गए और चल रहा है दिमाग में सब दुनियादारी, बच्चे चल रहे हैं, जॉब चल रही है कि टाइम टू टाइम 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। लेकिन यहाँ का जो सिस्टमेटिक काम देखा कि सुबह 5 बजे उठना है, मतलब उठना है। क्लास में आचार्यों के नियम देखे मैंने, जो टाइम था उसी पर आना, उसी पे पढ़ना और उसी पर सभी सब्जेक्ट को खत्म करना। तो ये अनुशासन सबसे पहली चीज देखी कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जीवन में अनुशासन सबसे पहले होगा। उसके बाद हम आगे का प्लानिंग कर सकते हैं, आगे का सोच सकते हैं कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। दूसरी चीज मैंने ये सीखी कि यज्ञ क्यों किया जाता है। पूजन पाठ होती, यज्ञ करते थे, सब चीजें स्वाहा 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 करते गए, लेकिन जब आचार्य जी ने उसको एक एक मंत्र के साथ समझाया तो समझ में आई उसकी महत्वता कि वास्तविक यज्ञ क्या होता है। आचार्य संदीप जी से मैंने सीखा कि आत्मनिरीक्षण कैसे किया जाता है। हम दिन भर चलते हैं, शाम को घर के काम करके सो जाते हैं। मैक्सिमम महिलाओं के साथ यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। जब मैंने 2 दिन आत्मनिरीक्षण किया तो उससे मेरे सामने निकल के आया कि मेरे अंदर कमियां हैं और उस कमी को मैं दूर कर सकती हूँ। आचार्य अजय जी से मैंने सीखा कि मनुष्य के अंदर 2 रूप हैं। अभी तक तो समझ रहे थे एक ही है, लेकिन अब समझ में आया कि हमारे अंदर भी कोई दूसरा बैठा हुआ है, तो उसको मैं पहचानना चाहिए, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकेंगे। और मैं यहाँ शिविर में आने के बाद सभी के सामने ये संकल्प लेती हूँ कि मैं प्रतिदिन तो यज्ञ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन साप्ताहिक यज्ञ अपने घर में जरूर करूंगी और कम से कम 30 मिनट सुबह 5 से 6 के बीच में ध्यान करूंगी। ये मेरा संकल्प है और आजीवन करूंगी। मेरे बच्चे हैं 2, उन दोनों को भी ये संस्कार जरूर दूंगी। ठीक।